नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में इस समय भूचाल आया हुआ है। इसकी वजह है कि प्रशासनिक दादागिरी चरम पर है और चुने हुए जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा की कहानी बड़ी होते चले जा रही है। हालत ये है कि नारी सम्मान का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। किस तरीके से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी यानी डबल इंजन की सरकार के महिला नेत्रियों और महिला विधायकों का खुलेआम अपमान हो रहा है, यह कहानी हम आपको सुनाएं इससे पहले हम बता देते हैं कि पूरे देश में इन दिनों भारतीय जनता पार्टी पर नारी सम्मान का भूत चढ़ा हुआ है। कुछ लोग इसे आदि आबादी को साधने का वोट बैंक बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे राजनैतिक बुखार बता रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नारी सम्मान किस तरीके से होता है यह किसी से छिपा नहीं है। दीदी वो दीदी से लेकर ताड़का विधवा की कहानी की बात तो आपने खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से सुनी होगी। लेकिन राजनीति में यदि वोट बैंक को साधना है तो कुछ न कुछ जुमलेबाजी जरूरी है और शायद यही वजह है कि इन दिनों समूची भाजपा में नारी सम्मान की बात की जाती है। एक पेड़ मां का नाम का जुमला हो या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जुमला, यह तो बंगाल चुनाव में भी देखने को मिला जब ममता बनर्जी के खिलाफ विश्वमन किस तरीके से किया गया यह देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। सोशल मीडिया अटा पड़ा है ममता बनर्जी के अपमान की कहानी कहते हुए। तस्वीरों से आप शर्म महसूस करेंगे। ऐसे ऐसे तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के नेता ममता बनर्जी के खिलाफ जारी की। लेकिन नारी अपमान की बात भारतीय जनता पार्टी की ममता बनर्जी के अपमान की शुरुआत है और न ही अंत है कहा जाए तो, क्योंकि जिस तरीके से देश का नाम रोशन करने वाली महिला पहलवानों की बात हो या दूसरे मामले, हाथरस, कुछ भी नाम आप ले दीजिए। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में नारी सम्मान का। जैसे ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी सम्मान का जुमला फेंका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी उस जुमले को हाथों हाथ उठाते हुए नारी सम्मान की वकालत करने लगे और यहां तक कि विधानसभा में भी मामला ले आए। विधानसभा का सत्र है जिसमें जो पिछले दिनों देश के पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पास नहीं हो पाया, हम लोग विधानसभा में उसके समर्थन में चर्चा करेंगे। विशेष सत्र बुलाया गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या सचमुच छत्तीसगढ़ में नारी का सम्मान इस सरकार के द्वारा हो रहा है। कुछ बानगी हम आपके सामने रखेंगे कि किस तरीके से पार्टी के भीतर ही नारी सम्मान हो रहा है। सवाल विष्णुदेव साय का नहीं है, जो एक तरफ सार्वजनिक बयानबाजी में नारी सम्मान की बात तो करते हैं लेकिन अपने मंत्रिमंडल में सिर्फ एक मंत्री बनाते हैं, 33% आरक्षण नहीं देते। ये एक अलग बात है। लेकिन जो लोग जीत कर आए हैं, तमाम मुसीबत उठाकर पुरुष वर्चस्व के बीच यदि उन्हें भी सम्मान नहीं मिले तो फिर क्या कहा जाए। और सम्मान तो छोड़िए, यदि उनके साथ शर्मनाक व्यवहार किया जा रहा हो तब आप क्या कहेंगे। बात की शुरुआत आज हम तत्काल की घटना से ही कर लेते हैं। पंडरिया से भारतीय जनता पार्टी की महिला विधायक हैं भावना बोहरा। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की भांजी भी। और यदि भावना बोहरा का अपमान हो रहा है तब आप समझिए कि छत्तीसगढ़ में नारी सम्मान किस तरीके से हो रहा है। मामला भोरमदेव सफारी का था जिसके उद्घाटन होना था। इस उद्घाटन के मुख्य अतिथि डिप्टी सीएम विजय शर्मा थे, तो अध्यक्षता
वन मंत्री केदार कश्यप कर रहे थे। बड़े तामझाम के साथ इस सफारी उद्घाटन का प्रचार प्रसार किया गया, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों की ऐसी उपेक्षा आपने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। भावना बोहरा का नाम निमंत्रण पत्र से हटा दिया गया था। हालांकि इसे प्रशासनिक चूक बताई जा रही है, लेकिन एक बड़ा वर्ग जानता है कि यह राजनीतिक खेल है। भावना बोहरा को पीछे हटाने का खेल है, उसे अपमानित करने का खेल है। क्या इस खेल में डिप्टी सीएम विजय शर्मा शामिल है? कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पंडरिया की एक घटना को लेकर भावना बोहरा का जो बयान आया था, पहले वह सुन लीजिए। उस दिन जो जिस तरीके से माहौल जो बना और जिस तरीके से कुछ लोगों के ऊपर हाथापाई भी की गई, तो कहीं ना कहीं ग्रामीण जनों का ये मानना है कि वो गलत था, बल का प्रयोग नहीं करना था। कुछ चिन्हांकित पुलिस वालों के नाम भी ग्रामीणों ने बताए हैं, तो उन पे कार्रवाई करने के लिए और उनको वहाँ से हटाने के लिए, क्योंकि पक्षपात करना किसी भी पुलिस में या किसी भी, मुझे नहीं लगता कि उचित है। जिस तरीके से पक्षपात करके पुलिस वालों के द्वारा कुछ लोगों को टारगेट किया गया वो अनुचित था, लेकिन जिस तरीके से बल प्रयोग किया गया था वो अनुचित था महिलाओं के साथ। कहा जाता है कि इस बयान के बाद से डिप्टी सीएम विजय शर्मा, जिनके पास गृह मंत्री भी है, पुलिस विभाग है, वे बेहद नाराज और वे मौका ढूंढ रहे थे, ऐसी चर्चा है। तब क्या सचमुच भावना बोहरा राजनीति का शिकार होने लगी है? उन्हें किनारे किया जाने लगा। भोरम देव जंगल सफारी के उद्घाटन कार्यक्रम में जिस तरीके से यह खेल हुआ, उससे पंडरिया के लोग भी नाराज हैं। बकायदा पोस्टर वार छिड़ा हुआ है, सोशल मीडिया पॉम्पलेट से अटा पड़ा है भावना बोहरा के समर्थन में। अल्टीमेटम दिया गया है डीएफओ और प्रशासन को। सरकारी कार्यक्रम का प्रोटोकॉल कहता है कि स्थानीय विधायक, सांसद, चुने हुए जनप्रतिनिधियों का नाम निमंत्रण पत्र में प्रमुखता से शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन जब निमंत्रण पत्र लोगों तक पहुंचा तो पंडरिया में तो कम से कम बवाल मच गया और इसे लेकर लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। वे बड़े आंदोलन की घोषणा कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं और कई पोस्टरों में तो इसे विशेषाधिकार हनन भी बताया जा रहा है। तो क्या ये है भारतीय जनता पार्टी में नारी सम्मान? समझिए आप, कितने ही उदाहरण हैं। यदि हम उदाहरणों की फेहरिस्त आपसे साझा करें तो वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन कुछ बानगी तो आपको बतानी ही पड़ेगी। कहा जाता है कि रेणुका सिंह को लेकर भी इसी तरीके का खेल हो रहा है। वे भी चुनी हुई जनप्रतिनिधि है, उन्होंने भी आरोप लगाया। विधानसभा में तक उन्होंने कहा था कि किस तरीके से कलेक्टर या दूसरे अधिकारी उनकी बात अनसुनी कर देते हैं, तवज्जो नहीं देते हैं। तो लता उसेंडी को लेकर भी कई तरह के सवाल हैं और अब तो ये कहा जा रहा है कि उन्हें स्थानीय राजनीति से दूर किया जा रहा है और केंद्र की राजनीति में खिसकाने की कोशिश हो रही है। तो शकुंतला सिंह पोर्ते, उद्देश्वरी पैकरा, ये भी तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। इनके साथ भी समय समय पर होने वाली घटनाएं सुनाई देती है और मुख्यमंत्री की चहेती माने जाने वाली मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े को लेकर भी कई तरह के सवाल हैं। कहा जाता है कि मुख्यमंत्री गुट के होने की वजह से विरोधी खेमा लक्ष्मी राजवाड़े के साथ ठीक से व्यवहार नहीं करते हैं या उन्हें तवज्जो नहीं देते हैं। और नारी अपमान की कहानी केवल राजनीतिक ही नहीं है, प्रशासनिक तो है ही है। किस तरीके से एक महिला कर्मचारी परेशान है छत्तीसगढ़ में, आप सोचेंगे तो दंग रहे। हाई कोर्ट को तो आखिरी अल्टीमेटम देना पड़ा कि तुरंत ऑर्डर माना जाए। न्यायालय के आदेश की भी अवहेलना जबरदस्त ढंग से हो। मामला बालोद जिले के छतौना गांव में एक शिक्षिका थी नंदनी धृतलहरे, 2013 में बर्खास्त हो गई, लेकिन 2022 में वो दोष मुक्त हो गई, नौकरी में वापस आ गई। लेकिन जो 2013
से जो 22 के बीच का अंतर था, पदोन्नति से लेके वेतन बढ़ोतरी सब कुछ, उसे शिक्षा विभाग देने को तैयार नहीं। वह न्यायालय का दरवाजा खटखटाई, न्यायालय ने आदेश भी दे दिया कि उसकी पूर्ति की जाए, शिक्षा विभाग सुना ही नहीं। फिर उस शिक्षिका को न्यायालय का दरवाजा हाई कोर्ट का खटखटाना पड़ा कि शिक्षा विभाग मानने को तैयार नहीं। तब हाई कोर्ट ने पिछले दिनों सरकार को कड़ी चेतावनी दी है कि तुरंत इस आदेश को लागू करके बताया जाए। देखना है कि छत्तीसगढ़ में ये जो नया बवाल मचा है भावना बोहरा को लेकर, उसकी परिणति क्या होती है, वहां के लोग आगे किस तरीके से कदम उठाते हैं। लेकिन एक बात तो साफ तौर पर दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी में नारी सम्मान की बात केवल राजनीतिक पैतरेबाजी के अलावा कुछ नहीं। तब हमारी नजर इस पूरे मामले में लगी हुई, हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।